हाय गाइस, वेलकम। हम लोग जो रेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं खाटू जी श्याम जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। हम हमारी बहन लिल्लू है और भी हैं लोग, मतलब इनके पापा हैं, जीजा हैं, छोटे वाले हमारे, सब लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ से रेडी हो रहे हैं तो चलते हैं। आप लोग को पूरा जो है कि खाटू श्याम पूरा भाई हो रहे हैं। भाई देखो, ये कपड़े पहन रहे हैं, फिर निकलेंगे। कपड़े पहन के भी 4:30 बजे की टाइम है, अभी हो रहा है 3:50 हो रहा है, तो 4:30 बजे हम लोग को निकलना है। हम लोग रेडी होने जा ही रहे हैं, बस कपड़े पहनने की टाइम हो गई है। जो है कि पूरा मेकअप वेकअप कर रहे हैं, ठीक है। अपना देखो बाल झाड़ रहे हैं, अभी तेल वगैरह लगाएंगे बालों में, उसके बाद होगा, ठीक है। लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग का बैग वगैरह जो कि सब कुछ पैक हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखो निकलने वाले हैं, गाड़ी का ही इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर घर के बाहर जाके खड़ा होंगे, गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही गाड़ी आएगी बैठेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से खाटू श्याम। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस आगरा नहीं है अभी, कुछ और है ना। आगरा एक्सप्रेस वे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आगरा एक्सप्रेस वे है, हाईवे का, ठीक है। ये हम लोग की कार रही, हम लोग यहीं पर रुके हैं। इस वीडियो को यहाँ पे रुके हैं भाई, हम लोग देखो ये चाय पी रहे हैं भाई, ठीक है। चाय पी के अभी थोड़ा आराम किया जाएगा, आधे घंटे यहाँ पे हो सकता है रेस्ट लिया जाए, फिर चला जाएगा। 60 किलोमीटर सीधा चलेंगे, मुड़ पड़ेगा। चलते चलते अब वे दूसरे नगर में पहुंच चुके थे और वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा। इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं। पूरा पहाड़ी इलाका इधर ये है, थोड़ा से भूख भी लगी है। पूरा नहीं, भोला ने कहा, हमारे पास तो एक टूटी कौड़ी भी नहीं है। रामू ने कहा, चलो भाई इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। नगर के बाजार में पहुंचकर वह तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे, तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रामू ने भोला और घसीटा से कहा, चलो भाइयों आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ उस्ताद जी आप सही कहते हैं। घसीटा ने कहा, मेरा 20 साल का तजुर्बा है, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई काम दूजा। भोला कहने लगा, मैं तो 1 किलो लड्डू खाऊंगा। उसकी बात सुनकर घसीटा बोला, उस्ताद मैं तो 1 किलो जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और के सौदागर का मुंशी था, जिसे कल सुबह अपने मालिक के काम से एक दूसरे नगर में जाना था। पता लगा कि उस घोड़े के सौदागर के पास एक से एक बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं, जिनकी कीमत हजारों में है। ठगों ने उस आदमी से घोड़े के सौदागर का नाम पता मालूम किया। उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना इस शहर को छोड़ने से पहले एक आखिरी ठगी की जाए और इस घोड़े के सौदागर से एक अच्छी नस्ल का घोड़ा ठग लिया जाए, जिसकी कीमत हजारों में हो। और फिर उन तीनों ने घोड़े के सौदागर को ठगने की योजना बना ली। अगली सुबह रामू और घसीटा घोड़े के सौदागर के पास पहुंचे, जहां पर सौदागर का खेमा लगा। भाई पहुंच हम लोग मेहंदीपुर और कहने लगा, मुझे एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा अब आएगा मजा दर्शन करने में। जो कि बेचारा आंखों से अंधा है, यह भी मेरे साथ चला। सौदागर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक से एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े हैं। और फिर सौदागर ने
से पहले एक बार इसकी सवारी करके इसकी रफ्तार और उसकी चाल देखना चाहता हूँ। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं इस घोड़े को मुंह मांगी कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हूँ। आप मुझे इसकी सवारी करने दें। जब तक मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ तब तक मेरा यह अंधा भाई आपके पास ही बैठेगा। सौदागर ने कहा, हाँ हाँ हुजूर, बेशक आप बिना किसी परेशानी के इस घोड़े की चाल और रफ्तार को परख सकते हैं। इसके बाद रामू उस शानदार घोड़े पर सवार हो गया। असल में उन दोनों ठगों की यह योजना थी कि रामू घोड़े की रफ्तार परखने के बहाने से घोड़े को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा और पीछे से उसका साथी घसीटा भी मौका देखकर वहां से निकल जाएगा। रामू ने घोड़े को ऐड लगाई। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। रामू मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि चलो, मेरा सारा नाटक मैंने ही रचाया था। उस दिन जब तुम लाला राम हलवाई को ठगकर खुशी-खुशी वापस लौट रहे थे तब मुझे तुम तीनों पर शक हो गया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई बाबू सुत्ता लगा हो बंद कर बंद कर भैया 4:30 बजे पहुंचे। अरे बहुत टाइम से चला खूब देख ला 4:33 बहुत अच्छे टाइम पहुँचे भैया हम लोग। पार हो जाती घोड़ा में बहुत टाइम से। ये तो टाइम से कहाँ मन कितनों रफ्तार चला दो ना तब वो 9 बज जाता है, लेकिन यहाँ अरे हम बनावत पहाड़ी काफी अच्छा लोकेशन है ना जीजू। शनिवार भी है जीजू, कल शनिवार भी है।